नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि प्रथम मुगल राजपूत विवाह आमेर रियासत की राजकुमारी का अकबर के साथ हुआ था। लेकिन हम आज की क्लास में जानेंगे कि आखिर आमेर रियासत की ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि उनको अपनी राजकुमारी का विवाह मुगलों से करना पड़ा और राजपूताना की प्रथम रियासत बनी जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा आमेर का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश में सोड सिंह कछवा का शासन था, जिनके पुत्र दुले राय की शादी दौसा के चौहान राजा रालब सिंह की पुत्री सुजान कंवर से हुई थी। उस समय दौसा पर चौहानों व बड़गुजरों का शासन था, इसलिए चौहानों ने अपनी सहायता के लिए दुले राय को बुलाया। दुले राय ने अपनी कूटनीति से बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछवा शासन की स्थापना की और दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। इसके बाद जमवा रामगढ़ इनकी दूसरी राजधानी बनी। इसी वंश में कोकिलदेव शासक हुए, जिन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर के मेड़ाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसी वंश में उदयपुर के महाराणा सांगा के शासनकाल में यहाँ पर पृथ्वीराज कछवा का शासन था, जो कि महाराणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन पर इनकी बीकानेर की रानी बालाबाई का प्रभाव ज़्यादा था, जिनसे इनको पूरणमल नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। वैसे पृथ्वीराज कछवा के 4 पुत्र थे: भीमदेव, पूरणमल, सांगा और भारमल, जिनमें भीमदेव सबसे बड़े थे। लेकिन अपनी बीकानेर की रानी के प्रभाव के कारण इन्होंने पूरणमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, इसमें एक बात याद रखने योग्य यह है कि पृथ्वीराज के 4 पुत्र थे, जिनमें आगे चलकर भीमदेव के 2 पुत्र हुए, रतन सिंह और आसकरण। वह पूरणमल के एक पुत्र हुआ सूजा। इन सब में महत्वाकांक्षी भारमल थे, जो कि आमेर के राजा बनना चाहते थे। अब 1527 ईस्वी में पृथ्वीराज कछवा की मृत्यु के बाद उनकी इच्छानुसार उनका छोटा पुत्र पूरणमल आमेर का राजा बना, जो 1533 ईस्वी में एक युद्ध में मारा गया। इस समय पूरणमल का पुत्र सूजा अल्पवयस्क था, इसलिए भीमदेव राजा बने। भीमदेव भी 3 वर्ष तक शासन कर सके, इसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। अतः फिर भीमदेव का पुत्र रतन सिंह राजा बना, लेकिन भारमल की महत्वाकांक्षा थी कि वो राजा बने। लेकिन रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अतः भारमल कोई सैन्य विद्रोह ना कर सका। इस कारण जब शेरशाह सूरी की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तब भारमल ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए रतन सिंह के भाई आसकरण को अपनी तरफ मिलाते हुए रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया और फिर आसकरण कुछ समय के लिए राजा बने और भारमल ने सही मौका पाते ही आसकरण को हटाकर खुद को आमेर का राजा घोषित कर दिया। अब भारमल के शासन में एक ही समस्या थी, जो कि पूरणमल का पुत्र सूजा था। सूजा ने 1558 ईस्वी में मेवात के मुगल सूबेदार सरफुद्दीन की सहायता से आमेर पर आक्रमण किया। तब भारमल को पहाड़ों में छिपना पड़ा। फिर 1561 ईस्वी में दोबारा सरफुद्दीन खुद सूजा की सहायता के लिए सेना लेकर आमेर आया। तब भारमल के परिवार व दुर्ग की रक्षा में तैनात कुछ सरदारों को सरफुद्दीन ने बंधक बना लिया। अतः अब भारमल अच्छी तरह समझ चुके थे कि यदि उनको अपना शासन बचाना है तो सूजा से पहले उनको अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, ताकि वो सरफुद्दीन के आक्रमण व सूजा से खुद को सुरक्षित कर सके। और संयोगवश उसी समय 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर की यात्रा पर आए हुए थे, तो भारमल ने अपने सहयोगी चगताई खां की सहायता से
20 जनवरी 1562 ईस्वी में सांगानेर में अकबर से भेंट करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और इस संधि को मजबूती देने के लिए अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी में सांबर में अकबर से कर दिया। इतिहास में हरकाबाई को अनेक उपनामों से जाना जाता है, जिनमें जोधाबाई, मानमती, साहिबाई, मरियम उज जमानी प्रमुख है। हरकाबाई से अकबर के 1569 ईस्वी में सलीम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना। दोस्तों, हम देखते हैं कि बारमल द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से बारमल का शासन सुरक्षित हो गया और बारमल को 5000 की मनसबदारी से नवाजा गया। इसी के साथ बारमल को अमीर उल उमरा व राजा की उपाधियां भी मिली। आगे चलकर बारमल ने ही 1570 में नागौर दरबार लगाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जहां बाकी राजस्थान की रियासतों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह हम देखते हैं कि बारमल की महत्वाकांक्षा ने आमेर को प्रथम रियासत बना दिया, जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और ये विवाह प्रथम मुगल राजपूत विवाह बन गया। अतः अब दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर करें। हम अगली क्लास में फिर एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।